जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो फिलहाल मैंने 2 लोगों को बुलाया अपने रूम की सफाई करने के लिए। देखो, एक ये है और देखो एक और लगा पड़ा है बेचारा। कोई बात नहीं, काम करने वालों को नहीं बोलते। और आज के दिन हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले अपने इस रूम की सफाई, जिसका फाइनल लुक दिखाएंगे बाद में। मैं यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैं भी लग गई हूँ बाथरूम की क्लीनिंग करने के लिए। हम लोग ना मतलब मस्त हम लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि सारा काम हो चुका था। तो सफाई करना तो भाई जाहिर सी बातें करेंगे। तो यहाँ पे मैं, रानी दीदी इस तरह से हम तीनों ही लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूम का सफाई करते करते, और मैं पता है इसमें हंस क्यों रही थी इतना, क्योंकि आज था हल्दी मेहंदी का दिन और सुबह सुबह मुझे इतना काम हो जा रहा था, इतना काम हो जा रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैं उधर का फंक्शन एंजॉय करूँगी या इधर का काम करेंगे। तो इस तरह की बात पे सोच सोच के थोड़ी सी हंसी आ जाती है हम लोगों को। और यहाँ पे देखो मस्त पूरा काम भी क्लीन हो चुका है, रूम एकदम प्रॉपर बन चुका है हमारा। और यहाँ पे मस्त एकदम अच्छा ऐसा लग रहा है। और साफ़ सफाई हो गई है तो थोड़ा सा अच्छा सा अलग सा ग्लो आ गया। अब इस यहाँ पे अब थोड़े बहुत सामान वगैरह डालने हैं तो वो हम डालेंगे, फिर हम चलेंगे अब थोड़ी दूसरी तैयारी करने। तो यहाँ पे नहा धो करके हम लोग पहुँच गए शादी वाले घर में, यानी कि जो मेरे चाचा जी हैं उनके लड़के की शादी। जैसे मैंने पहले भी बताया ब्लॉग में कि उन्हीं की शादी है। तो उनकी शादी के लिए हम मतलब पूरा ब्लॉग मैंने सोचा था कि मैं अलग अलग तरीके से आप लोग को शूट करूँगी या दिखाऊँगी, बट ऐसा हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ही ब्लॉग में हर चीज़ आप लोग को थोड़ी थोड़ी दिखा दी जाए। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे हल्दी के टाइम पे, जो चुम्बन का रस्म होता है ना उस टाइप से कुछ हो रहा था। तो वहाँ पे ये हमने किया। मन के बाद एक रस्म होती है कुछ, ये तो पता नहीं क्या ही इसको बोलते हैं, पर कोई देवता का पूजा होता है। यहाँ पे 5 सुहागनें चाहिए होती हैं, तो हम लोग इसको भी करने लग गए हैं। मैं, दीदी, मेरी सासू माँ, और ये दोनों भी मेरी सासू माँ ही हैं। एक छोटी, सबसे छोटी है येलो साड़ी वाली, और जिनके लड़के की शादी है वो रेड कलर की साड़ी में। तो इस तरह से हम पाँचों ही मिलकर इस रस्म को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब पहले पता है हम लोग ना इसको आटे से ऐसे अच्छे से लगा लेते, फिर उसके बाद हम पाँचों ही मिलके इसको धागे से, मेरे को नहीं मालूम इस रस्म में क्या होता है, ये किस चीज़ की रस्म है, बट हाँ जो भी है अच्छा लगता है करने में। तो हम लोग बस एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय करने में हम कहीं भी पीछे नहीं रहते भाई। जहाँ मौका मिलता है एंजॉय करो, फिर बाकी दुनिया का क्या है, वो तो अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे, हम ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पे भाई इसका भी डेकोरेशन कर रहे हैं टीका वीका लगा के। उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्दी फंक्शन हुआ, मतलब जो देवर जी हैं यानी कि मनीष भैया, उनको हल्दी वल्दी लगाया गया अच्छे से। तो पहले दीदी ने लगाया, फिर इनकी जो मतलब एकदम से सगी भाभी हैं उन्होंने लगाया, फिर मैंने लगाया। तो इस तरह से ये रस्में भी पूरी की गई हमारी। और यहाँ पे देखो दीदी के बाद ना ये आ गई भाभी। ये बेचारी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि अभी इनका 9 मंथ लग गया था जिस दिन इनकी शादी थी, उसी दिन से। उसके बाद मेरी बारी आती है, तो मैंने भी मस्त पूरा अच्छे से लेप लगाया। बस हमने फेस पे नहीं लगाया इनको, क्योंकि फेस पे फेशियल कराया हुआ था तो वो ख़राब हो जाता, इस वजह से नहीं लगाया। फिर हमने सारा कुछ किया, इनकी बलाएँ उतारी, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। एक ही दिन में 2 फंक्शन होने की वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ जा रहा था। तो यहाँ पे हल्दी हो गया, फिर हम फटाफट से चेंज करते हैं, आ जाती है बारी मेहंदी की। तो हम बस मेहंदी की थाल रेडी करते हैं। रेडी करके देखो मेरी चूड़ी कितनी सुंदर लग रही है, नहीं? आप लोग बता सकते हो कमेंट करके कि मैं कैसी लग रही थी या मेरी चूड़ी कैसी लगती है। उसके बाद फिर मैंने भैया को मेहंदी लगाई। एक हाथ में मैं लगा चुकी हूँ देखो, और मेहंदी कैसी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे दूसरे हाथ में भी मैं ये लगा रही हूँ, एक हाथ में कंप्लीट कर दिया मैंने। वैसे जिसके यहाँ लगता होगा तो सबको पता ही होगा। मेरे भाई के हाथ में तो मैंने पूरे प्रॉपर लगाए थे, फिर भी यहाँ थोड़ा लगाया था भैया का। और यहाँ पे मैं ना जीजू को किसी बात से चिढ़ा रही हूँ, ये मेरे साथ डांस नहीं करते, इस बात से मैं थोड़ी सी ये थी। और मेरी बहन क्या बोलती है, ये मेरा पति ये मेरे से अच्छे से बात नहीं करता। इस टाइप से हम सारी बातें करते हुए मस्त एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे दीदी लोग सारी आई हुई थी, और मैं और मेरी बहन देखो हम लोग ग्रीन ग्रीन पहन के यहाँ पे। फिर मैंने सारी दीदियों को बुलाया, देखो दीदी एक स्वेटर पहनी थी। तो यहाँ पे हमारी ये 3 ननंद है, चौथी नहीं आई हुई थी। तो हम लोग ने मस्त सारे लोग ने एंजॉय किया, सेल्फी ली, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो सबसे छोटी वाली सबसे पीछे है, और फिर बीच में और आगे जैसे कि ये खड़ी हैं उसी नंबर से ये हैं भी। इनसे आगे एक और आती, बड़ी वाली दीदी के आगे एक और आती है। यहाँ पे देखो हम फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे हैं तो भी वीडियोज़ मेरा ऑन था। देन नेक्स्ट डे यहाँ पे शादी का डे है, आज शादी का दिन है। फिर मेरी मम्मी के हाथ में मेहंदी नहीं लगी थी, तो मैं बैठ गई मम्मी के हाथ में मेहंदी लगाने की, नहीं पूरा करो। उसके बाद दी के हाथ में भी मैंने सुबह ही लगाई थी। मेहंदी लग नहीं पाई थी हम लोगों को, क्योंकि एक दिन में 2 फंक्शन होने की वजह से हम लोग मतलब चीज़ें ना एकदम से नहीं हो पा रहा था लेवल। फिर शाम सुबह मैंने सबको मेहंदी लगाई, फिर दिन में हमने जो भी करना था। यहाँ पे देखो
मस्त डांस चालू है भाई, ये अलग ही लेवल का डांस होता है। तो यहाँ पे ये डांस वांस चालू है। बारात जाने के लिए रेडी हो चुकी है। बारात थोड़ी नज़दीक की थी, इस वजह से थोड़ी लेट से निकली थी, तो अंधेरा हो चुका है। वैसे भी गाँव में अभी अंधेरा हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं और दीवी, देखो हमारा लुक, तीसरा लुक, मैं आपको एक ही वीडियो में 3-3 लुक दिखा रही हूँ, हल्दी, मेहंदी और शादी। तो ये है मेरा तीसरा लुक। मैं पता नहीं देसी क्या ही बातें कर रही हूँ, मुझे याद भी नहीं है, बट हाँ हम कुछ तो बातें करते क्योंकि साउंड बहुत था, तो उसमें मेरे को अच्छे से, मतलब इसमें भी, वीडियो में भी वापस नहीं सुनाई दिया था। तो यहाँ पे देखो हम लोग का दोनों का ये तीसरा लुक है। उसके बाद भैया जी आए, पापा मेरे की अभी तबीयत खराब है, चल नहीं पाते हैं, तो पापा का आशीर्वाद लेने के लिए वो घर तक ही आए। यहाँ से सारी रस्में स्टार्ट होती है। अब हमारी बारी थी बारात जाने की भाई साहब, फिर डांस करने की। इस तरह से सब कुछ मतलब अलग ही लेवल का जा रहा था। डांस तो हमने बहुत सारा किया, बहुत ज़्यादा किया था। इतना किया था कि मैं इसमें अगर डालूँगी ना तो भाई कॉपीराइट को पे कॉपीराइट आएगा, कॉपीराइट पे कॉपीराइट इतना ज़्यादा आ जाएगा कि मेरा शायद चैनल भी क्या ही होगा पता नहीं। फिर हम यहाँ पे बारात चले गए थे। बारात में जाके यहाँ पे हम बैठे हैं, बारातियों का जहाँ व्यवस्था था। मैं हूँ, बाकी बहुत सारी लेडीज़ गई थी, ऐसा नहीं कि नहीं गए थे, बहुत सारी गई थी। हमारी सारी दीदी और भी बहुत सारी लड़कियाँ जो उनके घर की थीं, सब भी लोग मस्त जा कर के वहाँ पे हम बैठे हुए थे। उसके बाद बारी आती है नाश्ता पानी करने की। तो यहाँ पे हुआ कि पहले तो मैंने शिवा को दिलवा दिया है, शिवा नाश्ता कर रही थी, तो हम लोग ने बोला चलो हम भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता वास्ता करने के बाद हम पहुँच जाते हैं। यहाँ पे देखो हम ना जब वहाँ पहुँचे थे तो भैया फिर रथ से आगे गए थे। तो यहाँ पे ये रथ का भी डेकोरेशन कितना खूबसूरत ना, देख सकते हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ देखो मैं नाश्ता भी अपना मस्त एंजॉय कर रही हूँ। नाश्ते में था ये, पता नहीं किस किस प्रकार की भजिया थी, और ये मीठा था जो बोलते हैं छेना होता है। तो यहाँ पे छेना था और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मैंने खाने को एक्सप्लोर नहीं किया है, मुझे इतना वहाँ पे मैं इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर पाई थी, तो मैंने खाने के पास मैं नहीं गई। उसके बाद ब्राइडल ने ली है यहाँ पे भाई साहब एंट्री। वैसे ब्राइडल ने बहुत ही मस्त डांस वांस वगैरह करते हुए, मतलब इन लोगों ने डांस वांस करते हुए ब्राइडल को लाया था। तो यहाँ पे ब्राइडल की एंट्री हो जाती है। फिर वरमाला का टाइम है, तो ब्राइडल ने हमें सीन कर दिया। यहाँ वरमाला हो गई तो हम वापस आ गए घर पे। फिर उसके बाद ये सुबह का टाइम है, हम घर पे वापस आ गए, तो आगे का कुछ सीन हमें नहीं पता। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई साहब विदाई मतलब होके आ चुके, तो हम बैठे हैं उसके वेलकम के लिए, गाना वगैरह गाया जा रहा है। तो दुल्हन का वेलकम हुआ, फिर यहाँ पे उनको अंगूठी की रस्म की गई। सो गाइस मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट शादी में और नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आई होप मैं अच्छे से आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो ला के दिखा